जय भीम दोस्तों। जय भीम दोस्तों, मैं सविता सिंह। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो कृपया जय भीम का संबोधन करके जवाब दीजिए। जय भीम दोस्तों। जय भीम दोस्तों। जय भीम सूर्य सात्विक जी। जय भीम मोनू निमेश जी। साथी जुड़ते जा रहे हैं। जय भीम दोस्तों। जय भीम अनिल करधन जी। डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी। जय भीम। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक संख्या में साथी जुड़ जाएं, जिससे मैं आज अपनी बात आपके सामने रख सकूं। जय भीम अमित। जय भीम जेवर सिंह जी। ओम प्रकाश चौधरी जी। जय भीम। जय भीम। देविका जय भीम। अपना रोटी की फिक्र ना रोजगार की तलाश है। अपना रोटी की फिक्र ना रोजगार की तलाश है। देश उस दौर में है जहां जिंदा रहना ही विकास है। साथियों, आज मैं लाइव आई जरूर हूं, लेकिन मन बहुत व्यथित है। मन इतना व्यथित है कि लाइव आने का मन नहीं था। पिछले कई दिनों से मैं मृत शरीरों की को लेकर जो अव्यवस्थाएं देख रही हूं, उनकी जो दुर्गति देख रही हूं, उसको लेकर पिछले कई दिनों से मन अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोगों से कह दिया था कि मैं लाइव आऊंगी, इसलिए आज मैं लाइव आई हूं। और शायद हो सकता है आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें ना कर पाऊं, या बहुत ज़्यादा देर तक अपनी बात आपके सामने ना रख पाऊं।
हम किस समाज में जी रहे हैं, हमारे लिए क्या व्यवस्था की है हमारी सरकार ने। अस्पतालें नहीं हैं, जीवन रक्षक दवाइयां नहीं हैं, सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन वो नहीं है, वैक्सीन्स नहीं है। ऐसा कोई भी साधन हमारी सरकार ने अपनी पूरी जनता के लिए मुहैया नहीं करवाया है, जिससे वो स्वस्थ रूप से जी सके। लेकिन अब हमारे मरने का इंतजाम भी नहीं है। मरने के बाद जो बहुत जरूरी चीज होती है वो भी नहीं है। कहते हैं कि इंसान कैसा भी हो, उसके मरने के बाद उसे बुरा नहीं कहा जाता। उसने कितने भी बुरे काम किए हों, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसके बारे में अच्छा ही कहते हैं। हाँ, अगर बहुत बुरा हो तो कभी ये कह देते कि ठीक है, जैसा भी किया हो, लेकिन ठीक है, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? दुनिया से जाने के बाद उनके मृत शरीर की इतनी बेकदरी। हमारे भारतीय समाज में सत्ताधारी पक्ष, सो कॉल्ड हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटने वाले, हिंदुत्व को अपना एजेंडा बनाने वाले, इंसान की, एक मनुष्य की अंतिम क्रिया भी ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। एक परिवार अपने खोए हुए परिजन को, अपने दुनिया से गए हुए परिजन की अंतिम क्रिया, उसकी अंतिम विदाई भी सम्मानजनक तरीके से नहीं करवा पा रहा है। इलाहाबाद के गंगा किनारे फाफामाऊ ब्रिज के नीचे जहां तक भी देखिए लाशें ही लाशें हैं। कोई 1 फुट नीचे दबी हुई, कोई 2 फुट नीचे दबी हुई, रेत के नीचे। इलाहाबाद के बारे में सबसे पहले मैं ये बात करूंगी, हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। 1853 में अकबर ने इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद रखा था। उन्होंने अपने दीन के नाम पे इनाम रखा था। उसके बाद हाल ही में उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ये नाम भी धार्मिक है। प्रयागराज का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे यज्ञ किए गए हों। लेकिन क्या इस वक्त वहां पर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो धार्मिक हो? हिंदूवादी व्यवस्था में शवों को जलाने की व्यवस्था है, लेकिन वहां तो मुस्लिमों की तरीके से, इस्लामिक तरीके से शवों को दफन किया जा रहा है। वो भी कैसा दफन? अगर हवा तेज चले और उससे उड़ती हुई रेत दूर चली जाती है और उसमें से शव बाहर झांकने लगते हैं। कुत्ते, चील, कौवे उन शवों को खा रहे हैं। कुत्ते शवों को घसीट के ले जाते हैं, उनकी बेकदरी कर रहे हैं। क्या ये है हमारे हिंदुत्व का ढूंढ पीटने वाली हमारी हिंदूवादी व्यवस्था? अब आते हैं गंगा नदी में बहने वाले शवों को लेकर। केवल गंगा नदी के किनारे ही रेतों में शव नहीं दबे हुए हैं, नदी के अंदर भी लोग शव बहा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक बार बयान दिया था, आपदा को अवसर में बदलिए, आपदा को अवसर में बदलिए। तो शमशान घाट के व्यवस्थापकों ने उनके इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने एक ऐसी आपदा जिस पर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अवसर में नहीं बदल सकता है, उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला। शमशान घाट पे अंतिम क्रिया के लिए हजारों रुपए लिए जा रहे हैं,
10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का पैकेज, 35,000 तक का पैकेज वहां पर अवेलेबल है। जी दोस्तों, मैं दोबारा बोलूंगी, पैकेज अवेलेबल किए जा रहे हैं अंतिम क्रिया के लिए। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। गंगा नदी में जो शव बह रहे हैं वो इन्फेक्टेड हैं, और जो नहीं हैं वो आगे इन्फेक्शन फैलाएंगे। हमसे कहा जा रहा है घर से मत निकलिए, सुरक्षित रहिए। कैसे सुरक्षित रहेंगे? उस नदी का पानी घर घर पहुंच रहा है गंगा जल परियोजना के थ्रू। तो क्या वो इन्फेक्टेड पानी, वो संक्रमित पानी हमारे घर नहीं पहुंचेगा? क्या उससे हम घर बैठे बीमार नहीं पड़ेंगे? अब तो ये हो गया है कि घर से निकलिए या मत निकलिए, संक्रमित तो आपको होना ही है। अरे जीने का अधिकार सम्मानजनक नहीं दे सकते हो तो कम से कम मरने के बाद अंतिम क्रिया तो सम्मानजनक दे दीजिए। जीने के लिए साधन आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हो। हमारी सरकार ने पिछली साल कोरोना आने के बावजूद भी इस एक साल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके, या किसी और तरीके से उनकी मदद हमारी सरकार ने नहीं करी है। अरे जीने नहीं दे सकते हो तो कम से कम सम्मानजनक मरने का अधिकार ही दे दो। शमशान घाट ही बनवा दिए होते, आज लोगों के परिजन दर दर तो नहीं भटकते। जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां से शमशान घाट पे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करवाएंगे? जिनके पास पैसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कहां से अपने परिजनों की अंतिम क्रिया करेंगे? दोस्तों, मेरा यह सवाल सत्ताधारी सरकार से है। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स का स्वागत है। सवाल तो बनता है दोस्तों, सवाल तो बनता है। मैं सविता सिंह अब आपसे अपने विदा लेती हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने का अभी मन नहीं है। मैं दोबारा लाइव आऊंगी किसी और मुद्दे को लेकर, और हो सकता है मैं इसी मुद्दे पर दोबारा आपसे बात करूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।